चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीराने हो जाएंगे। मुझे मतला नहीं करो सब चढ़ाने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीराने हो जाएंगे। ओ मियां मोदी और अबला के संग कौन सभा में, अबला के संग कौन सभा में होती तंगी देखेगा। दादा भी समपूत बहू ने कैसे नंगी देखेगा। दादा भी समपूत बहू ने कैसे नंगी देखेगा। और द्रोणाचारी बंधुती रे कैसे धर्म कलंगी देखेगा। और कर दे सत्यानाश पति अरे जुड़ी अर्धंगी देखेगा। कर दे सत्यानाश पति अरे जुनियर धनी देखेगा। हरा घड़ा पाप का खाली से धरा, घड़ा पाप का खाली से चुपाड़े हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीराने हो जाएंगे। सजनी ओए होए बहुत ही आदर और मान के योग्य हमें हमेशा आशीर्वाद देने वाले चौधरी सुखीराम रावत जी पटवारी जी के नाम से जो पूरी इलाका पूरा क्षेत्र जानता है। बाबूजी की तरफ से पटवारी जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार देकर के अपनी इस धरती पर जो मान सम्मान जो प्यार दिया गया हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। कहने लग जाती है कि जिस दुर्योधन की मैं बेटी के समान लगती हूँ, जिस दुशासन की मैं भाभी माँ के समान लगती हूँ, आज मेरे चीर को उतारने के लिए बिल्कुल बेताब खड़े हैं। इस सभा के अंदर मैंने आज तक ऐसा ना कभी सुना ना देखा कि एक औरत को सभा के अंदर बुलाया गया हो, उसकी चीर को उतारने के लिए इस तरह से मर्यादा भंग की गई हो। सुनिएगा दूसरी कड़ी के माध्यम से क्या? और सारी सभा चुप बैठी है, सारी सभा चुप बैठी ऐसा इंसाफ नहीं देखा। आज से पहले बेटी नंगी करता बाप नहीं देखा। आज से पहले बेटी नंगी करता बाप नहीं देखा। और प्यारा देवर भीमसेन पहले चुपचाप नहीं देखा। नकुल और सहदेव जिन्होंने मेरा गात नहीं देखा। नकुल और सहदेव जिन्होंने मेरा बाप नहीं देखा। हरा पश्चा शहर उजड़ हो जा, थारा पश्चा शहर उजड़ हो जा, ठिकाने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीराने हो जाएंगे। आदरणीय बाबूजी जगत नंबरदार जी अहरमा उनकी तरफ से 100 रुपए और हमारे
बाबूजी इंद्र रावत जी अंधोप, उनकी तरफ से भी 100 रुपए दिए गए हैं। बार बार धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और हमारे इलाके की शान आदरणीय बाबूजी चौधरी श्याम सिंह बोहरे जी गांव अंधोप से, बाबूजी की तरफ से भी 100 रुपए दिए गए हैं। बोहरे जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मेरे महल में आकर कोई गलती नहीं की थी, अगर वो गिर गया था, मैंने छोटा सा मजाक कर दिया था, इतनी बड़ी सजा देने के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बात आज उस जेठ जी ने अपने मन के अंदर धारण कर ली कि मेरी सभा में लाज को उतारने के लिए तैयार हो गया। सुनेगा किस तरह से तीसरी कली के आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी सनौब श्री गिरिराज सिंह पटवारी साहब घर्रोट से जो सरदारी चल के आई है, मैं अहरवा की इस पावन धरा पर उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत सम्मान करता हूं। 100 रुपए दिए भाई साहब का धन्यवाद। और आदरणीय बाबूजी श्री रमेश रावत जी बोहरे जी अंधोप से, उनकी तरफ से भी आज के इस कार्यक्रम में मेरी टीम को 100 रुपए का इनाम देकर के मान सम्मान किया गया। बोहरे जी का दिल से धन्यवाद। सही क्या सारी सभा अंधी से, अंधे का अंधा एक सही क्या सारी सभा अंधी से, और बिना भाव के बिक्री से मेरी इज्जत इतनी मंदी से, आखिर में नु कहना पड़ेगा सबकी आदत गंदी से, आखिर में नु कहना पड़ेगा सबकी आदत गंदी से, चौकड़ी के सामने सब लोग वीरान हो जाएंगे, चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीरान हो जाएंगे। और हमारे बीच में बहुत ही आदर और मान के योग्य चौधरी रामजी लाल जी डागर साहब, पूर्व विधायक हल्का हतीन, हमारे बीच में पहुंचे हैं। माननीय विधायक जी का यहाँ अहरमा की इस पावन पवित्र धरा पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। चौधरी रामजी लाल डागर जी, पूर्व विधायक हतीन हल्का। और बाबूजी श्री देवी राम जी डागर साहब ठोंडा साहब मिंडकोला से, श्री देवी राम जी ठोंडा साहब मिंडकोला, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का इनाम दिया गया है। बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मन रंडी और बदमाश बतावे, रंडी और बदमाश बतावे, बाकी सभी खड़े बैठे, नीति और गुणवान बहुत बड़े, नीति मार करे बैठे, नीति और गुणवान बहुत बड़े, नीति मार करे बैठे, मेरी सुनता नहीं पुकारे कोई, सब कानों हाथ धरे बैठे, दुर्योधन तन रांड समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे, दुर्योधन तन रांड समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे, पीरू गौरी की कृपा से, पीरू गौरी की कृपा से हो जाएंगे चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीरान हो जाएंगे, चंडाल चौकड़ी के सामने सब
जोरदार ताली, जोरदार ताली। कि इस हमारे संसार के अंदर वेद शास्त्रों का इतना मान सम्मान किया गया, जो कि हिंदू धर्म में हमारे वेद की, हमारे शास्त्रों की पूजा की जाती है। अन्य वर्गों में ऐसा नहीं होता है। सुनिएगा कितनी उत्पत्ति हमारे इन वेदों को दी गई, कितना मान दिया गया है। और सुनिएगा क्या बताया वाला, ढूंढ लिए एक ओम बराबर ना को और सरवण जैसा पूत नहीं रे, सरवण जैसा पूत नहीं रे, शल्या जैसी माँ को ना वेद शास्त्र ढूंढ लिए परे ओम बराबर ना को ना, सरवण जैसा पूत नहीं रे, सरवण जैसा पूत नहीं रे, शल्या जैसी माँ को ना वेद शास्त्र ढूंढ लिए। और कोन्या ताल सरोवर जैसा, कोन्या ताल सरोवर जैसा गंगा जैसा नीर नहीं, परशुराम सा फरसा न कोई, चाणक सा वजीर नहीं, सीता जैसी नहीं सती, और अर्जुन जैसा तीर नहीं, रामचंद्र सा राज जगत में, लक्ष्मण सी लकीर नहीं, और नंद बाबा सा भगत नहीं रे, नंद बाबा सा भगत नहीं कामधेनु सी का कोन्या वेद शास्त्र ढूंढ लिए परे ओम बराबर ना कोन्या, वेद शास्त्र ढूंढ लिए। बताते हैं कि रावण जैसा विद्वान ना तो कभी हुआ और ना होगा, लेकिन जब इंसान के अंदर घमंड पैदा हो जाता है, जब मैं का नाम इंसान की जबान पर आ जाता है, तो जितना मान सम्मान, जितनी बुद्धि विवेक उसके अंदर होता है, सबका खात्मा होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही उस रावण के साथ हुआ। और सुनेगा किन किन के नाम लिए गए और क्या। और कृष्ण जैसे योगी नारे, कृष्ण जैसे योगी नारे, रावण सा अभिमान नहीं, कितना घमंड करो चाहे मन में, नारद जितना ज्ञान नहीं, दयानंद सा इस दुनिया में वेदों का विद्वान नहीं, लाख तिजोरी भरी हो धन की, कर्ण जिसा धनवान नहीं, और दुर्योधन सिना नहीं रे, दुर्योधन सीना नहीं हरिश्चंद्र सिंह यहाँ कोन्या वेद शास्त्र ढूंढ लिए परे ओम बराबर ना कोन्या, वेद शास्त्र ढूंढ लिए। हमारे आदरणीय बाबूजी श्री करतार सिंह जी अहरमा, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है इस रागनी पर। वेद शास्त्र ढूंढ लिए पर ओम बराबर ना कोई ना,
श्रवण जैसा पुत्र जगत में कौशल्या जैसी माँ कोई ना। बड़े उत्तम शब्द हैं, अच्छे शब्द हैं। इस रागनी पर हमारे दुर्गापुर के सरपंच, बार एसोसिएशन पलवल के चेयरमैन भाई धर्मेंद्र तेवतिया जी, सरपंच दुर्गापुर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। अपने हतीन हल्के के वरिष्ठतम लीडर है भाजपा के, 500 रुपए का पुरस्कार दे करके भाई धर्मेंद्र तेवतिया जी ने स्वागत किया है, धन्यवादी हूं। और आज आप सबका आशीर्वाद लेकर के इस प्रोग्राम को आयोजित करने में जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है, जो दादा कान्हा के जो उनका पराक्रम है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं जब वो मुझे घर मिले तो मैं उनसे एक चर्चा कर रहा था। चर्चा में शास्त्री जी उन्होंने अपने दिल की बात रखी कि गवर्नमेंट की जिस दिन इजाजत मिल जाएगी, साथियों में इतने लोगों में भाई मुकेश रावत जी की तरफ से कहना चाहता हूं, जैसी प्रतिमा बहीन में लगी हुई है, जिस दिन प्रशासनिक अधिकारी और हमें परमिशन मिल जाएगी सरकार की तरफ से, ऐसा ही और उससे भी बेहतरीन स्टैचू, उससे भी बेहतरीन प्रतिमा दादा कान्हा की पलवल के सेक्रेटरिएट में सचिवालय में होगी, जो दार्शनिक होगी, देखने लायक होगी। ऐसे भाई रावत जी, मुकेश रावत जी की तरफ से 2100 रुपए का इनाम मेरे कलाकारों के लिए दिया गया है। मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। धन्यवाद करते हैं हमारे अली मोहम्मद जी, एक्स सरपंच ग्राम पंचायत जलालपुर, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। और हमारे गांव रत्तीपुर की सरदारी हमारे बीच में पहुंची है, पूरी सरदारी का हम स्वागत करते हैं। हमारे श्री राज सिंह सरपंच साहब गांव रत्तीपुर की सरदारी के साथ आए हैं और 500 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए भिजवाया है। राज सिंह सरपंच साहब का और गाँव रत्तीपुर की सरदारी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद। जी जी जी, आइए। विश्व के अंदर जैसा हमारा भारत देश है, ऐसा ना तो कोई देश है, ना वहां के निवासी हैं, क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं जिसके पीछे माता का शब्द नाम लिया जाता हो। क्योंकि भारत माता के नाम से हमारे देश को जाना जाता है। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि थाईलैंड माता, नागालैंड माता या पाकिस्तान माता। सबसे पहले हमारे देश को भारत माता के नाम से जानते हैं। और बताया कि हमारे भारत देश के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अनमोल हैं, जिनको मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन बताते हैं अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। आजकल अंग्रेजी का इतना जमाना बदलता जा रहा है, हर कोई अंग्रेज बनता जा रहा है, लेकिन कभी ने यहाँ पर भी कुछ कहा है। सुनेगा क्या बताया वाला? और हिंदी जैसी नहीं पढ़ाई, हिंदी जैसी नहीं पढ़ाई, भारत जैसा देश नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं, और खादी जैसा पेश नहीं, छाती के मघा कर दे ईसा, बोल बराबर टेक नहीं, सांस बराबर संग नहीं, और खून बराबर केस नहीं, हनुमान सी भुजा नहीं रे, हनुमान सी गदा नहीं रे, अंगद जैसा वेद शास्त्री ढूंढ लिए पर ओम बराबर ना कोना, वेद शास्त्री ढूंढ लिए। श्री नरेंद्र सरपंच साहब गांव बिचपुरी की सरदारी के साथ चल करके आए हैं, 100 रुपए का पुरस्कार हमें दिया है। बिचपुरी के सरदारों का स्वागत करते हैं। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आदरणीय भाई सुमित राजपूत जी, भाई सुमित राजपूत जी चेयरमैन नगर पालिका हतीन। जी हाँ, भाई सुमित राजपूत जी चेयरमैन नगर पालिका हतीन, भाई साहब 500 रुपए देते हैं, धन्यवादी हूँ। अपनी लाइन को पूरा करिए जी। मैं बोल दूंगा एक लाइन पूरी, एक लाइन। सूरज जैसा तेज नहीं
प्रकाश नहीं, गौतम जैसा नहीं महात्मा, मछली के सपास नहीं, महाराणा जरी का राजा कोई और बहादुर खास नहीं, दूजा अब तक किसे मात ने जामिया वीर सुभाष नहीं, अरे भीम बली सी ताकत ना, भीम बली सी ताकत ना, लक्ष्मी चंद का सगा कोई ना, वेद शास्त्र ढूंढ लिए पर ओम बराबर ना को ना, सरवण जैसा पूत जगत में, सरवण जैसा पूत जगत में, संध्या सिंहा को ना, वेद शास्त्र ढूंढ लिए। जब यूरोप के लोग 14 फरवरी 2019 को वैलेंटाइन डे मना रहे थे, उस समय हमारे 48 जवान पुलवामा के अंदर खून की होली खेल रहे थे। प्रेमियों, 2019 की 14 फरवरी कभी भारत का इतिहास भुला नहीं पाएगा। 48 शहादतें जब हुई तो पूरी देश की जनता के अंदर जो रोष था, जो जुनून था, जो जज्बा था, एक गायक और छोटा सा एक कवि होने के नाते मैंने अपनी कुछ लाइनों में परोने की कोशिश की। और कलम कितनी गुस्से में हो सकती थी, कितना गुस्से में लिख सकता था, मोदी जी को उल्हाना देने का काम किया, प्रशंसा करने का काम नहीं किया। एक भी शब्द में प्रशंसा नहीं मिलेगी। प्रेमियों, 14 फरवरी को घटना घटी थी। भैया नरेंद्र मोदी जी और हटियो ने कैमरा लग रहे भैया ने परे थे, हटियो। अरे यार, हाँ प्रेमियों, 15 फरवरी को मैंने इस गीत को गाया था और कितने गुस्से में गाया था, बस सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मैं आतंकवाद खत्म करूंगा। देखो, आतंकवाद का सही तरीके से खात्मा अगर करना है तो ऋषि दयानंद का कोई शिष्य ही इस बात को बता सकता है कि आतंकवाद का खात्मा कैसे होगा। सुनिएगा, मैं अपनी रागनी में बताना चाहता हूं कि आतंकवाद का खात्मा कैसे होगा। सुनिए। ये रे पुलवामा की शहादत का, ये रे पुलवामा की शहादत का है दर्द बहुत इस सीने में। बहुत अच्छे। और आगे की लाइन में, अगर आतंकवाद इसी तरीके से खत्म हो सकता है, यही एक प्लान है जो मैं बता रहा हूं, तो आपकी 2 हाथों की तालियां चाहता हूं। सुनिए सभी। क्या हेरे पुलवामा की शहादत का है दर्द बहुत इस सीने में। वाह, तालियां खुले, आपकी बात अच्छी लगे तो। अरे मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। अरे मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। बहुत अच्छे। गरम। ये काश्मीर का, कश्मीर का आज तलक भी मिट्या नहीं अड़घेरा। एक के बदले 100 सिर लाऊं, कहाँ गया वायदा तेरा। 48 जवानों के घर हो गया घोर अंधेरा। बहनों के सिंदूर मिटे, क्यों ना खून खोलता तेरा। बहनों के सिंदूर मिटे, क्यों ना खून खोलता तेरा। दुनिया में सम्मान बढ़ेगा स्वाभिमान पे जीने में। मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। ये बात हमारे सरपंच साहब की तरफ से 500 रुपए दिए गए, मैं धन्यवाद करते हैं। हमारे श्री रोशन मैनेजर साहब गांव धामा का 100 रुपए का पुरस्कार दिया इस रागनी पर। कश्मीर की बात चली,
मेरे मेहरबानों में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे से 1000 गुने बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं जो जानते हैं कश्मीर की समस्या का देने वाला कौन है। लेकिन 2014 में भी और 2019 में भी मोदी जी को इसलिए देश के 125 करोड़ लोगों ने आंखों पर बिठाया है कि अगर तू भी नहीं कर पाया तो फिर कौन करेगा। कश्मीर की समस्या का परमानेंटली इलाज चाहिए, लेकिन इलाज अभी हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर हरिओम पवार जी की कुछ लाइन मुझे याद आ रही है, आपके बीच में कह रहा हूं कि कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वो घाटी में भारत के झंडे को रोज जलाते हैं और हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं। हाँ। और भारत मुर्दाबाद बोलकर वो जिंदा रह जाते हैं। अरे मोदी जी, अगर इलाज करना है तो एक ही तरीके से होगा कि सेना को आदेश थमा दे, घाटी गैर नहीं होगी। और सेना को आदेश थमा दे, घाटी गैर नहीं होगी। और अब जहां तिरंगा नहीं मिलेगा बस उसकी खैर नहीं होगी। सुनिए दूसरी कली कैसे। मोदी जी ते कहना है ये हर एक हिंदुस्तानी का पाकिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी इन्हें सबक सिखा शैतानी का। 56 इंची सीने में, अरे 56 इंची सीने में क्या जोश नहीं मर्दानी का। आगे की लाइन पे आपके दिल को जीत लूं और बात अच्छी लगे तो 2 हाथों की तालियां एक बार फिर खोल देना। 56 इंची सीने में क्या जोश नहीं मर्दानी का। और बच्चा बच्चा मांग रहा है बदला इस कुर्बानी का। बच्चा बच्चा मांग रहा है बदला इस कुर्बानी का। जख्म बड़ा है मरहम लगा दे, जख्म बड़ा है मरहम लगा। वीरों के खून पसीने में मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। पुलवामा के शहीदों से संबंधित इस रागनी पर हमारे भाई भरतलाल जी फिर से 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। और गांव मानपुर की सरदारी हमारे बीच में पहुंची है। हमारे श्री जगपाल रावत जी सरपंच साहब मानपुर 500 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए भिजवाया है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जवान म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर भाई पवन जून जी, जिन्होंने सबसे पहले 15 तारीख को इस गीत को रिलीज करके पूरे देश में इस गीत को पहुंचाने का काम किया। और मैं मानता हूं कि जितना जोश हम मोदी जी में और सेना में पैदा कर सकते थे उतना करने का प्रयत्न किया। हमारे भाई ने 500 रुपए दिए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। धन्यवाद जून साहब का। आदरणीय सज्जनों, देखिए राजनीति करवट बदल रही है और इतना बड़ा बदलाव जो आप देख रहे हैं संभवतः पहले आपने कभी नहीं देखा हो। बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार इंदिरा गांधी की आंधी जरूर आई थी, कभी हरियाणा में चौधरी देवीलाल की आंधी आई थी, कभी इंदिरा गांधी की आंधी आई थी, कभी विपक्ष की कांग्रेस के खिलाफ में आंधी आई थी, सरकार बनी थी और यहाँ पे इंदिरा गांधी के तख्ता बदल दिया था। लेकिन प्रेमियों, उसके बाद अगर नजर उठा करके देखोगे तो इतना बड़ा बहुमत जितना मोदी जी को मिला किसी को नहीं मिला। और क्यों मिला? 2019 की 14 तारीख को जब घटना घटी तो 26 फरवरी को हमारी सेना ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके और 350 से 400 आतंकवादियों को मार करके बदला ले लिया और हमारे देश की भारत माता का गौरव से ऊंचा सीना कर दिया। लेकिन प्रेमियों, कुछ नेताओं को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने कहा कि यह फर्जी एयर स्ट्राइक है, सबूत दीजिए अगर आप वहां आतंकवादियों को मार करके आए हो। मैं एक बात जानना चाहता हूं,
प्रेमियों, अगर हमारे यहाँ का कोई नौजवान हताहत हो जाता, शहीद हो जाता, तो यही नेता 10 मिनट आंसू बहाते। और देखो, सीमा पे किसी बड़े लीडर का, नेता का कोई बेटा मरते हुए देखा है आपने? नहीं देखा होगा। हम मजदूर, किसान, कमेरे वर्ग के बच्चे मरते हैं वहां पे। लेकिन प्रेमियों, हमारी वायुसेना वहां लाश गिनने के लिए नहीं गई थी, मारने के लिए गई थी। लाश गिनने का काम तो पाकिस्तान का है, कितने मरे हैं कितने नहीं मरे। लेकिन उन नेताओं को जो एयर स्ट्राइक पे और सेना पे भी उंगली उठा रहे थे, उनके लिए मैं 4 लाइन कहना चाहता हूं कि ये तो ध्यान करिए, जब किसी का बेटा मरता है तो कितना दुख होता है उस माँ को, कितना दुख होता है उस विधवा को, कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने हालों की तो लंगोटियां चली गई, बाप की दबाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, सारे ही जिस्म की जिसकी बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किसी के घर की तो रोटियां चली गई, किसी के घर की तो रोटियां चली गई। तीसरी कली सुनिएगा। क्या अरे कर नहीं बदला, कर नहीं बदला लिया हौसला, गीदड़ का बढ़ता कायर कुत्ता शेर बबर के सीने पे चढ़ जागा, फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर दे कर तू जिद पे अड़ जागा। आतंकी नहीं सारा ही पाक तेरे चरणों में पड़ जागा, आतंकी नहीं सारा ही पाक तेरे चरणों में पड़ जागा। कोई फायदा नहीं दिखता अब बूंद सबर की पीने में, मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में, मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। शहीदों की इस रागनी की मेरी अंतिम कली, और अंतिम कली में ये कहता हुआ, बहुत हो गया साहब, अब देखा नहीं जाता, कंप्यूटर का युग है, वो पुराने दिन चले गए। एक बुजुर्ग को बहका लिया जाता था, सारा कुनबा वोट डाल देता था, वो जमाना चला गया। अब हर एक व्यक्ति शिक्षित होना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अपने मताधिकार का पद उपयोग करना चाहता है। प्रेमियों, इतना कहते हुए कि वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। किसके लिए कह रहा हूं, समझना बातों को, कि वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने वीरों की लाशों पर। और आगे की 2 लाइन अगर आपको वाकई अच्छी लगे तो फिर समर्थन करके बता देना कि बिल्कुल ठीक है, कि वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने वीरों की लाशों पर। अब लाशें भी ये बोल उठी, अब लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो, और पाकिस्तान जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो, पाकिस्तान जो भाषा समझ सके बस उस भाषा में बात करो। सुनिएगा क्या लिखा। एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। अगर इस देश की गद्दी पे जो पहला वजीर बैठा साथियों, उसकी जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर बैठ गया होता तो वो ऋषि दयानंद का अनुयायी था, और वो जानता था कि किस प्रकार से भारत को आगे बढ़ाना है। और अगर उनको बागडोर मिली होती, ऋषि दयानंद के शिष्यों को बागडोर मिली होती, तो प्रेमियों इस देश के टुकड़े नहीं होते, ये अखंड भारत माता होती, पाकिस्तान नाम का मुल्क इस दुनिया में नहीं होता। इसलिए लिखा, गूंज उठा होगा अंबर, गूंज उठा होगा अंबर, जब इतनी चिता जली होगी, बेटों का बलिदान है देख भारत माँ मेरी हिली होगी। कह नरदेव राम किशन की रात में कलम चली होगी,
बदला तुरंत ले मोदी जी, हाँ। सच्ची श्रद्धांजलि होगी, बदला तुरंत ले मोदी जी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कश्मीर भारत का अंग जैसे बूटी बीच नगीने में, अरे मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में, मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। आदरणीय सज्जनों, धन्यवाद आदरणीय शास्त्री जी का, जो माननीय मंत्री जी के सम्मान में श्री नरेंद्र बिदुड़ी जी और आज के आयोजक भाई मुकेश रावत जी, जिन सबकी और आप सबकी कृपा से ये कार्यक्रम पॉसिबल हो सका है। आज इस महफिल को और माननीय मंत्री जी जिसके चीफ गेस्ट हैं, सम्मान के रूप में स्वागत गीत गाने का मुझे मौका दिया, दिल से धन्यवाद। ये कहते हुए प्रेमियों, लोकतंत्र ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, वाह। तिलक गोखले ऋषि दयानंद का वरदान तुम्हारे हाथों में, और माननीय चौधरी कृष्णपाल जी, जनता ने सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। इतना कहते हुए अपनी 4 लाइन रख रहा हूं, सुनिए जी। एरे सब ते सच्चा और सब ते अच्छा, नेता एक बताया। बहुत अच्छे। आगे की लाइन जो मैंने लिखी है बहुत सोच के लिखी है, आपको लगे कि बिल्कुल ठीक है तो मुझे तालियों का आशीर्वाद जरूर देना। एरे सब ते सच्चा और सब ते अच्छा, नेता एक बताया। श्री कृष्ण पाल ने फरीदाबाद का शिखर पे नाम चढ़ाया, श्री कृष्ण पाल ने फरीदाबाद का शिखर पे नाम चढ़ाया। तेरे सब ते सच्चा सब ते अच्छा, नेता एक बताया। श्री कृष्ण पाल ने फरीदाबाद का शिखर पे नाम चढ़ाया, श्री कृष्ण पाल ने फरीदाबाद का शिखर पे नाम चढ़ाया। आदरणीय चौधरी योगिंदर सहरावत साहब गहलव से, जो आपके बीच में बैठे हुए हैं काफी देर से, भाजपा के वरिष्ठतम लीडर हैं, एक जोरदार तालियों से स्वागत चौधरी योगिंदर सहरावत साहब की तरफ से 500 रुपए। आदरणीय बड़े भाई श्री परवीन डागर जी, पुत्र श्री रामजी लाल डागर जी, हल्का हतीन, बाबूजी तो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, भाई परवीन डागर जी की तरफ से भी 500 रुपए, और श्री रिसाल सिंह जी एक्स सरपंच साहब हल्का हतीन, उनकी तरफ से भी श्री रिसाल सिंह जी एक्स सरपंच साहब हल्का हतीन, वरिष्ठ भाजपा नेता, उनकी तरफ से भी 500 रुपए दिए गए हैं। बार बार धन्यवाद। आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी, एक सहारे प्राणों के, कृष्णपाल मंत्री जी भी है ऊंचे अरमानों के, नेक नियत ईमानदार रे, नेक नियत ईमानदार, ऋणी हम इनके एहसानों के। आगे की लाइन में बहुत बड़ी सच्चाई गा रहा हूँ। क्या? हे नेक नियत ईमानदार ऋणी हम इनके एहसानों के, क्योंकि सदा रहे सच्चे हितकारी भाई ये मजदूर किसानों के। एमपी के जीपी देखे, के एमपी के जीपी देखे, के एमपी के जीपी देखे, तुमने भारी पुण्य कमाया। श्री कृष्ण
कृष्ण पाल ने फरीदाबाद का शिखर पे नाम चढ़ाया। मनोहर लाल मोदी की जोड़ी, मनोहर लाल मोदी की जोड़ी सबके मन को भाई है। चौधरी कृष्ण पाल आपने एक नई मिसाल बनाई है। 6 लाखों से भी ज्यादा, 6 लाखों से भी ज्यादा वोटों से दिए जिताई है। और जब जब भी मेरी कली की चौथी लाइन आती है तो कुछ उसमें रहस्य होता है। मैं नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अच्छी लगे तो ताली बजा के बताना। 6 लाखों से भी ज्यादा वोटों से दिए जिताई है। कल बदलू नेताओं की जमानत जब्त कराई है। राजनीति क्या होती है रे? राजनीति क्या होती है? राजनीति क्या होती है ये तुमने कर दिखलाया। श्री कृष्ण पाल ने फरीदाबाद का शिखर पे नाम चढ़ाया। श्री कृष्ण पाल ने फरीदाबाद का शिखर पे नाम चढ़ाया। और सरपंच भाई भरतलाल जी, उनकी तरफ से भी 500 रुपए दिए गए। एक जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। तीसरी कली सुनिएगा सजनों। एरा मुकेश रावत सरदारी के, मुकेश रावत सरदारी के। आज मौसम भी बढ़िया है, भगवान भी मेहरबान है, प्रकृति मेहरबान है। मंत्री जी आए हैं, हमारे राजा हैं, कितना बढ़िया माहौल है। अगर वाकई आपको आनंद आ रहा है तो एक बार तालियां बजाइए आज के इस प्रोग्राम के लिए। इसके आयोजक भाई मुकेश रावत जी के लिए तालियां थी, उनको आशीर्वाद था जनता का। मुकेश रावत सरदारी के चरणों शीश देवता है। भाई नरेंद्र पिधूड़ी भी, ये रे भाई नरेंद्र पिधूड़ी भी दुखियों की नाव घेरता है। कृष्ण पाल मंत्री जी सुध, कृष्ण पाल मंत्री जी सुध हरदम थारी लेवता है। आगे की लाइन में मैंने अगर सही परिभाषित किया हो तो फिर बताना तालियों से। हे रे कृष्ण पाल मंत्री जी सुध हरदम थारी लेवता है। पर सारा क्षेत्र जानता है ये नेता नहीं देवता है। जन सेवा करने में ये जन सेवा करने में ये, अरे जन सेवा करने में ये पहले नंबर पे आया। श्री कृष्ण पाल फरीदाबाद का शिखर पे नाम चढ़ाया। श्री कृष्ण पाल ने फरीदाबाद का शिखर पे नाम चढ़ाया। भाई संदीप सरपंच साहब गांव कोंडल की सरदारी के साथ आए हैं। 500 रुपए का पुरस्कार हमें दिया है, स्वागत करते हैं। और राजा राम मास्टर जी नांगल जाट से गुरुजी की तरफ से भी 100 रुपए भिजवाए गए हैं। मेरे कॉलेज के साथी रहे हैं भाई जितेंद्र रावत जी गांव अहरवा, हमारे भाई की तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। भाई जितेंद्र रावत जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मोदी की सरकार बनी, अब समय सुहानी आई है। मोदी की सरकार बनी, अब समय सुहानी आई है। बिजली पानी और सड़क के दे सारे कष्ट मिटाई है। भाई मुकेश रावत की हो चारों तरफ बढ़ाई है। अरे रावत पाल की हो रही लोगों चारों तरफ बढ़ाई है। मंत्री
जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं और आपको बात अच्छी लगे तो फिर 2 हाथों की तालियां दे देना। भाई मुकेश रावत की हो चारों तरफ बड़ाई है, अरे दादा कान्हा की बहिन में भव्य मूर्ति लगाई है। नरदेव बेनी बाल हमेशा, नरदेव बेनी बाल हमेशा, अरे नरदेव बेनी बाल हमेशा तन समय का भजन बनाया। श्री कृष्ण पाल ने फरीदाबाद का शिखर पे नाम चढ़ाया। तेरे सब ते सच्चा सब ते था, बेटा एक बताया। श्री कृष्ण पाल ने फरीदाबाद का शिखर पे नाम चढ़ाया। जोरदार ताली। जय हिंद, जय भारत।